हालेलुया। आपने उपवास कर करके थक गए हैं, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, आपके उपवास का उत्तर नहीं मिलता है, उसका कारण आपको पता ही नहीं चलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप उपवास करते हैं, इतने मेहनत से दिन भर काम करते हुए भी उपवास रहते हैं, फिर भी आपका फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ मेरे मित्रों, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह का उपवास करें ताकि आपको फल प्राप्त हो, क्योंकि आप सही तरीके से उपवास करना नहीं जानते हैं। अगर आप सही तरीके से उपवास करना जानते तो आपका फल जरूर आपको मिलता। आप सही तरीके से उपवास करना जानते ही नहीं है, नहीं तो आपको फल जरूर मिलता। और नहीं आपको उपवास के टाइमिंग के बारे में पता है कि किस टाइम हम उपवास करें, किस चीज के लिए कब हम प्रार्थना करें। आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन उसको भी नहीं पता है कि हाँ प्रार्थना किस टाइम हमको करना चाहिए और किस चीज के लिए किस टाइम प्रार्थना करना चाहिए। आपको जब मर्जी करता है तब आप प्रार्थना करते हैं, जब मर्जी करता है तब आप उपवास रखते हैं और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मालूम पड़ता है कि आप 3 साल 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, परमेश्वर में रहते रहते उपवास करते करते थक गए, उसके बाद फिर से पाप में चले गए। उसका कारण है प्रियो कि आपने समय के बारे में नहीं जाना, उपवास के बारे में सही तरीके से जाना ही नहीं। इसीलिए आप कर्जे में है, परेशानी में है, बीमारी में है, लाचारी में है और बाहरी शक्ति जो है आपके घर में काम कर रही है। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का उत्तर जो है बाहरी शक्ति जो है चुरा के लेके चली जा रही है। आपको कोई सामर्थ्य प्रदान नहीं हो रहा है। आज हम ये सब चीजों को बातें करेंगे। जो नए भाई बहन है कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी भाई बहन इस वीडियो के द्वारा इस उपवास और प्रार्थना के बारे में और इस समय के बारे में जान पाए और उसका फल आपको प्राप्त हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आपको हम चलते हैं। सबसे पहले एक वचन लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती अध्याय 6 का 6 वचन को देखते हैं कि किस तरह से प्रार्थना करने के बारे में बोलते हैं। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब भी आप प्रार्थना करो अपने भीतरी कक्ष में जाइए जहाँ बाहर की कोई आवाज सुनाई न दो और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कीजिए, यानी कि आपका आवाज भी है वो बाहर नहीं आना चाहिए, तो आपकी प्रार्थना जो है सुनी जाएगी। चलिए इसी वचन को आगे देखते हैं। और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो परमेश्वर जो है आपका पिता जो है गुप्त में देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। किस तरीके से देगा? गुप्त में देगा। जी हाँ, जब आप गुप्त में प्रार्थना करोगे तो गुप्त में आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कब प्रार्थना करना है, उपवास कब रखना है, कैसे रखना है आपको नहीं पता। प्रार्थना करने का किस चीज के लिए कब प्रार्थना करना है नहीं पता। लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि सही टाइम क्या है, इस चीज के लिए कब प्रार्थना करना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक वचन को और देखते हैं। मत्ती अध्याय 16 का वचन 16 से लेकर के और 18 वचन तक देखते हैं। तो वहाँ उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब भी आप उपवास करो तो पाखंडियों के नहीं यानी कि दूसरों के नहीं दिखावा न करो कि हम उपवास में हैं, क्योंकि वे अपना मुंह मलान बनाए रहते हैं जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। वो अपना मुंह मलान यानी कि उदास बनाए रखते हैं जिससे अगला को मालूम पड़ जाए कि हाँ ये उपवास में है। उस तरह आपको नहीं रहना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। जी हाँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो। क्या करना है? तेल लगाना है और मुंह धोना है ताकि किसी को पता न चले कि आप उपवास में हो, यानी कि आपका दाहिना हाथ ये न जान पाए कि बायां हाथ क्या कर रहा है। इस तरीके से आपको उपवास करना है जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता जो गुप्त में है और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप इस तरीके से उपवास करते हैं परमेश्वर आपको जरूर प्रतिफल देगा। जी हाँ मेरे पितरों, लेकिन उपवास कैसे करना है, उसका समय क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस तरह करना है, प्रार्थना किस तरह करना है ताकि आप सफल हो, ये नहीं जानते। आपने वचन तो जान लिया लेकिन इसके समय के बारे में नहीं जान पाया। तो चलिए आज आपको हम सफल समय बताते हैं। अगर आप सामर्थ्य के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करें, हमारे अंदर सामर्थ्य है, मैं दुष्ट शक्तियों से लड़ूं, उसको बाहर निकालूं, लोगों को चंगा करूं,
बीमारों को चंगा करूं, अगर अपने अंदर सामर्थ्य चाहिए तो उसका टाइमिंग है 12 से लेकर के और 3 बजे तक प्रार्थना करें आप। चाहे वो दिन हो चाहे या रात हो, आप एक फिक्स टाइम कर लो कि 12 से 3 के बीच में हमको प्रार्थना करना है। अगर हो सके तो आप 3 घंटे प्रार्थना करो, अगर उतना टाइमिंग नहीं है तो कम से कम 1 घंटे जरूर करो आप। और वो फिक्स टाइम होना चाहिए कि हम 1 बजे करना है, 2 बजे करना है, इस बीच में ही करना है, 1 और 2 के बीच में करना है आपको। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वा गए थे उससे पहले अपने चेलों को इसके बारे में बताए थे। आप अगर बाइबल पढ़ते हो तो आप ध्यान से उस वचन को देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वा गए थे उस समय अपने चेलों को बोलते कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। जी हाँ मेरे मित्रों, क्योंकि उस टाइम जो है शैतान जो है आपसे लड़ने आता है, परीक्षा लेने आता है। आप परीक्षा में न पड़ो, आपको परीक्षा में जीतना है, जीत हासिल करना है। इसलिए आपको 12 से 3 के बीच में शैतानी शक्तियों से लड़ना है, फायर भेजना है उसके ऊपर, आग भेजना है उसके ऊपर, आग को हासिल करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रार्थना में शामिल होकर के 12 से 3 के बीच के प्रार्थना जो है उसमें शामिल हो और आपको सामर्थ्य मिले। अगर आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टाइमिंग है। जी हाँ मेरे मित्रों, उसके लिए सिर्फ एक टाइम है जो है 4 से लेकर 5 के बीच में, 1 घंटे के बीच में आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। आप भोर में 4 से 5 के बीच में प्रार्थना करें और गुप्त में बैठ के परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेंगे। आप अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रख दे, आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इस चीज को आप करके देखो, आपको इसका उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा। आप बहुत दिनों से उपवास करके थक चुके हैं लेकिन अब नहीं थकेंगे। इस टाइम पर जब आप प्रार्थना करेंगे तो नहीं थकेंगे। आप 1 महीना लगातार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। हमने इस चीज को आजमा करके देखा है। अगर आपको सामर्थ्य चाहिए तो आप दिन में 12 से 3 के बीच में प्रार्थना करो, रात को 12 से 3 के बीच में प्रार्थना करो। एक समय निश्चित करे कि हमको 3 टाइम प्रार्थना करना है, 2 टाइम प्रार्थना करना है, कोई भी एक समय निश्चित करे। अगर शैतानी शक्ति से लड़ना है और परमेश्वर से बातें करना है तो उसके लिए टाइम जो है ये अलग है। जो टाइम मैं बताया हूँ ये सामर्थ्य के लिए है और परमेश्वर से बातें करने के लिए है। जो भाई बहन काम करते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि हम उपवास करें, और वो ड्यूटी करते हुए उपवास तो कर लेते हैं लेकिन उनका उपवास सफल नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मैंने उपवास किया हूँ, हमारा उपवास सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। कुछ दिन करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल चर्च में जाते हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं। उनका प्रार्थना सफल होता ही नहीं। वो जैसे के जैसे कर्जे में पड़े, बीमारी में पड़े, लाचारी में पड़े हुए, नहीं हुआ सफल। फिर क्या, फिर तो वापस चले गए हो। क्यों? क्योंकि उनको समय पता नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भाई बहन परमेश्वर को छोड़ के पीछे ना मुड़े। क्योंकि मैं कुछ भाई बहन को देखा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मैं देखा हूँ कुछ भाई बहन जो 3-3 साल 4-4 साल जाने के बाद भी परमेश्वर से वापस आके फिर से पुरानी दुनिया में यानी कि पाप में, नशे में फिर से डूब गए। मैं नहीं चाहता कि कोई भाई बहन जो है प्रार्थना की वजह से पाप में जाए, क्योंकि उनको समय पता नहीं है। इसलिए आप समय पे प्रार्थना कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा और परमेश्वर आपके साथ है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। आप प्रार्थना को रिसीव करें ताकि यह उपवास प्रार्थना आपको सफल बनाए। पिता यीशु के नाम से आप सभी भाई बहन को ब्लेस करता हूँ और इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आप लोग भी आमीन लिखे और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और आगे चल के उपवास प्रार्थना के बारे में मैं और भी वीडियो लाऊंगा, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए भाई बहन है वो सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन को जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर।